नमस्कार। आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24 और मैं हूं आपके साथ गौतम कुमार। देखिए, अब जो है दूल्हे के नामों की घोषणा हो चुकी है। हालांकि अभी तक सिर्फ एक दूल्हा हमें पता है कि अगर सरकार बनती है या अगर बारात सजती है तो दूल्हा कौन होगा। सवाल दूसरे एनडीए से यही है। अगर महागठबंधन ने अपने उम्मीदवार मुख्यमंत्री उम्मीदवार के नामों की घोषणा कर दी है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि इस बार ये भी कहा गया है कि कई सारे उप मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं। मुकेश सहनी के नामों की घोषणा हो चुकी है। बाकी और दो कौन होंगे इस पे अभी तक कुछ सामने नहीं आया है। हालांकि कांग्रेस ने ये साफ कर दिया है कि जो बाकी जिनकी जो बड़ी हिस्सेदार वाली जो जातियां हैं या संप्रदाय हैं वहां से होंगे, दूसरे उप मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन बात अभी हम करेंगे चुनाव प्रचार प्रसार की, क्योंकि दरअसल हुआ क्या है कि कल से जो बड़े चेहरे हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो या फिर महागठबंधन के तेजस्वी यादव हो, मुकेश सहनी हो, तमाम बड़े नेता जो हैं अब जनता से जनसंपर्क करने के लिए मैदान में उतरे हुए हैं। कल दोनों महागठबंधन की भी रैली थी और एनडीए की भी रैली थी। यहाँ पे एक चीज सामने आया, या सामने ये आया कि समस्तीपुर में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा कर रहे थे तो उन्होंने नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कही। तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं तो मुख्यमंत्री हूं, मैं अगर महागठबंधन अगर जीतती है तो मैं मुख्यमंत्री बनने जा रहा हूं। लेकिन एनडीए बताए कि उनका मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। यहीं पे एक चीज आपको हम थोड़ा पीछे ले चलते हैं। पीछे ये है जानकारी कि 23 अक्टूबर 2020 जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में आकर के जनसभा करते हैं तो वहां पे वो कहते हैं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। 2020 के चुनाव की मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद परिणाम भी आया और मुख्यमंत्री भी हुए। लेकिन इस बार ऐसा दिख नहीं रहा है, ऐसा लग नहीं रहा है। आरोप भी है, सवाल भी है। जेपी नड्डा, अमित शाह, बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो हैं कभी नहीं कहते हैं कि नीतीश ही होंगे। हाँ, हालांकि इस बात को कहा जाता है कि नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। जदयू और जो भी पार्टियां हैं, जदयू के जो बड़े नेता हैं वो ये सुनने के लिए वेट कर रहे हैं। जैसे कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव ये वेट कर रहे थे कि मेरे नामों की आखिरी मुहर लगा दो, बाकी रणनीति बाद में देखा जाएगा। इसको लेकर के महागठबंधन में खींचतान भी चल रही थी। मुकेश सहनी भी यही थे। मुकेश सहनी भी कह रहे थे कि ठीक है, मेरे नाम की घोषणा कर दो कि मैं उप मुख्यमंत्री बनने वाला हूं। तो कहीं ना कहीं हमारे साथ श्याम सर मौजूद हैं। बिहार में जो यहाँ पे जो पेज फंसा हुआ है, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, सर से हम जानेंगे। क्योंकि चिराग पासवान भी कहीं ना कहीं दावेदार हैं। कुछ पिछले दिनों जता भी चुके हैं कि मेरी भी आकांक्षाएं हैं कि मैं भी मुख्यमंत्री बनूं। सर, चिराग पासवान भी कह रहे हैं कि मेरी आकांक्षाएं हैं मैं मुख्यमंत्री बनूं। बीजेपी जो है ये कह नहीं रही है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। जदयू के जो बड़े नेता हैं भले ही इस बात को लेकर के दावे करते हो या कहते हो, लेकिन उनमें भी इस बात को लेकर के वो दिखता नहीं है कि हाँ वो पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। इन सब के बीच महागठबंधन पूछ रही है कि आपका मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या लगता है, नीतीश मुख्यमंत्री होंगे? देखिए, दोनों गठबंधन, एनडीए गठबंधन और महागठबंधन, एनडीए गठबंधन कुछ आगे है प्रचार प्रसार के मामले में, और भाजपा जो है वो इतनी मजबूत है, संगठन भाजपा की इतनी मजबूत है कि हर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के लोग बाहर से आ गए हैं। विभिन्न प्रदेश से आकर के वो काम कर रहे हैं जमीन पर, लोगों को पता नहीं चल रहा है। हाँ। लेकिन अंदर अंदर वो लोग काम करना शुरू कर दिया और फीडबैक दे रहे हैं प्रदेश को, केंद्र को, जो क्या वस्तु स्थिति है जमीन पर, सब हो रहा है। महागठबंधन में खींचतान चल रहा था। तेजस्वी बहुत ज्यादा परेशान थे कि हम कांग्रेस मुख्यमंत्री का चेहरा हमें घोषित करें। कांग्रेस चाहती थी कि इनके चेहरा को घोषित करने से महागठबंधन को नुकसान होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो राजद वोट नहीं करना चाहते हैं। कांग्रेस चाहती थी कि चुनाव के बाद, ये नहीं कभी कही है कि आप मुख्यमंत्री नहीं होंगे, लेकिन चुनाव के बाद ये करेंगे। लेकिन लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव का इतना दबाव हुआ, राजद का इतना दबाव हुआ कि अंत में की बात बिगड़ रही है और मैंने फ्रेंडली फाइट की स्थिति कई सीटों पर हो गया। स्थिति मैंने
बहुत खराब होती जा रही थी, मैसेज गलत जा रहा था। अंत में कांग्रेस पीछे हटी और आके अशोक गहलोत जो प्रभारी हैं, बिहार के चुनाव प्रभारी हैं, सीनियर 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने इस बात की घोषणा कर दी कि मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी होंगे अगर महागठबंधन की सरकार बनती है। और मुकेश सहनी की चर्चा आपने किया ही, वो चिल्ला रहे थे 3 महीना से 6 महीना से। तो चलिए भाई आप भी रहिए। अब भाजपा को एक मसाला मिल गया कि भाई जब 2 वोट वाले उप मुख्यमंत्री हो गए और जो 18-19% है मुस्लिम मतदाता जो आपको वोट देते आ रहे हैं, तो क्या वो वोट देने के लिए हैं? उनको कोई पद नहीं चाहिए? तो इसकी घोषणा क्यों नहीं हुई? समझ गए? मैंने एक तरह से मतलब ये इशू बनाया जा रहा है, मुद्दा बनाया जा रहा है, ये हुआ। अब रही प्रचार प्रसार की बात, जो कहे हैं आप, प्रधानमंत्री बिहार के लिए अलग नारा बनाए हुए हैं। बिहार जब आते हैं वो तो अलग तरह के भाषण करते हैं। बिहारी भाषण इस तरह से करते हैं कि बिहार के लोग थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक दबाव बने या इमोशनल भाषण किए। अभी कर्पूरी ठाकुर की चर्चा कर रहे हैं, उनके गांव गए हैं, घर गए हैं, उनके परिवार के लोगों से मिले हैं। ये सब क्या है? ये सब पहले तो कभी हुआ नहीं था। आप अभी कर रहे हैं, ये सब चीज पहले भी कर सकते थे आप। तो ये है, चुनाव जो हो रहा है उसका कोई ऐसा मुद्दा ही नहीं है जिसको लेकर के महागठबंधन और ये करें। जंगल राज का डर दिखा रहे हैं लोगों को। 25 साल का जो बच्चा है वो तो जंगल राज नहीं देखा है, तो उनको डराया जा रहा है कि ये होता था, ये होता था, सड़क नहीं थी, दिन दहाड़े लोगों को उठा लिया जाता था, रंगदारी, तरह तरह की बातें जंगल राज की हो रही है। लेकिन केवल यह रट लगाने से, जंगल राज करने से नहीं, विकास की बात होनी चाहिए। आगे हम क्या करेंगे, हमने क्या किया। ये जो प्रबुद्ध लोग हैं ये आपस में बात करते हैं, तो इस तरह का ये है। तो प्रधानमंत्री के प्रति पहले जैसा आकर्षण तो है नहीं, लेकिन फिर भी है। नरेंद्र मोदी का आकर्षण है लोगों में आज भी। तो ये इस तरह की स्थिति है। प्रधानमंत्री अभी कई बार आ चुके हैं और चुनाव की घोषणा के बाद पहली बार समस्तीपुर आए थे। उन्होंने बहुत सारी बातें कही है जिससे मैंने लोग प्रभावित हों, एनडीए की तरफ या भाजपा की तरफ लोग मैंने जाए, समर्थन करे। उधर तेजस्वी यादव कल 3-3, 4-4 सभा किए हैं, निकले हैं, कल से शुरू किए हैं। वो सहरसा में गए, मधुबनी और दरभंगा के बॉर्डर रैयाम जो है केवटी विधानसभा क्षेत्र में, वहां भी आए थे। ये भी निकलना शुरू किए। कांग्रेस के लोग अभी आना शुरू नहीं किए, आज से कल तक वो लोग भी निकलना शुरू करेंगे। तो ये स्थिति है। मुख्यमंत्री का चेहरा की बात आप किए, तो ये एनडीए गठबंधन, मैंने मुख्यमंत्री नीतीश ही होंगे, कोई नहीं बोल रहा है ऐसा। नेतृत्व नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ गए, इसके पीछे बहुत राजनीति है और कूटनीति है इसके पीछे। लेकिन किसी भी हालत में नीतीश कुमार को नहीं छोड़ना चाहते, उनकी तारीफ करते हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो या जेपी नड्डा हो या प्रदेश भाजपा के लोग हों। इसलिए कि नीतीश कुमार के पास, नीतीश कुमार के साथ अति पिछड़ा समाज अभी भी गोलबंद है। महिलाएं वोटर जो महिलाएं उनके साथ हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत काम किया है अति पिछड़ा के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए। ये बात तो सही है कि नीतीश कुमार 20 वर्षों के दौरान बिहार की तस्वीर बदल दी है और अच्छा काम किए। बहुत कुछ और करने की जरूरत है, चाहे बेरोजगारी दूर करना, पलायन रोकना, इस सब क्षेत्र में काम उतना नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने काम किया है। बिहार जो बहुत ही बुरा हाल, आज भी सबसे गरीब राज्य है बिहार, आज भी यहाँ सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। तो नीतीश कुमार को आगे रखकर ही चुनाव लड़ा जाएगा, ये तय है। लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ये संशय बना हुआ। प्रधानमंत्री एक बार भी नहीं बोलते हैं, अमित शाह एक बार भी नहीं बोलते हैं। उन्होंने तो कई बार ऐसा बोल दिया है, अमित शाह जो विधायक दल के नेता, विधायक ये जो सवाल है कि मुख्यमंत्री होंगे या नहीं होंगे, ये यहीं से आता ही है। जब अमित शाह एक
समाचार चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे, तब उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का जो चयन है वो विधायक दल के लोग करेंगे, विधायक दल का जो नेता होगा, जो भी विधायक चुन के आएंगे वो जो सर्वसम्मति से जिसे बनाएंगे वो मुख्यमंत्री। ये तो संविधान की बात हो गई, लेकिन सवाल तो यही है कि होंगे कौन मुख्यमंत्री? एनडीए में ये वही संशय बना हुआ है, सस्पेंस है, कौन होंगे नहीं होंगे ये कहना मुश्किल है। लेकिन महागठबंधन का चेहरा तेजस्वी हो गए हैं, इससे थोड़ा सा नुकसान भी होगा महागठबंधन को। कैसा नुकसान होगा सर, क्या लगता है? नुकसान होगा कि देखिए, अपर कास्ट के जो वोटर हैं वो किसी भी हाल में आज भी राजद को पसंद नहीं करते हैं। अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, वो भी राजद से दूरी बना के रखना चाहते हैं। लोग धीरे धीरे मूड बना रहे थे। राहुल गांधी की जो यात्रा हुई है उससे थोड़ा सा माहौल बदला लग रहा था, तो कांग्रेस को लग रहा था कुछ लोग जो हमसे दूर भाग गए हैं वो लौटेंगे, समझ गए। तो ये इनकी हड़बड़ाहट इतनी थी, इतने चिंतित हो गए थे, बेचैन थे। लालू प्रसाद यादव, और लालू तो घोषणा पर घोषणा करते जा रहे, तेजस्वी ही मुख्यमंत्री होंगे, तो इस सबसे थोड़ा सा नुकसान होगा। रही बात ऑल ओवर बिहार की चुनाव की, तो बिहार की स्थिति ये है कि माने महागठबंधन और एनडीए गठबंधन में कांटे की लड़ाई है। ये नहीं कहा जा सकता कि एनडीए गठबंधन बेहतर स्थिति में है और एक तरफा चुनाव हो जाएगा, ये स्थिति नहीं है। महागठबंधन भी बेहतर स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है। प्रबंधन भाजपा का एनडीए का बहुत मजबूत है। उस प्रबंधन के कारण या तेजस्वी को मुख्यमंत्री के चेहरा बना देने के कारण थोड़ा सा वोट में बिखराव हो सकता है, और प्रबंधन कमजोर होने के कारण महागठबंधन पिछड़ सकता है। लेकिन स्थिति जो है वह कांटे की है। आप मधुबनी दरभंगा का ही सिनेरियो देख लीजिए, तो ये नहीं है। अगर 4 जगह 5 जगह भाजपा जदयू आगे है, तो 3-4 जगह कांग्रेस ये है। पहले 2 सीट पर यहाँ मधुबनी में लोग मतलब जीते थे, दरभंगा में 1 सीट पर जीते थे। इस बार बढ़ेगा, इस बार सीट बढ़ेगा। महागठबंधन मिथिलांचल में थोड़ा बेहतर करने जा रही है। सर, मिथिलांचल की बात कर रहे थे, बीते दिनों जो है एक विवाद सामने आ गया था पाग को लेकर के। उत्तर प्रदेश की विधायिका हैं केतकी सिंह, उन्होंने सभा में पाग फेंक दिया था, और जब कल मोदी जी समस्तीपुर आते हैं तो उनके परिधान में वो मिथिलांचल का जो पहनावा है वो दिखता है। तो कहीं ना कहीं मिथिला के जो लोग नाराज हो चुके हैं उसको भी साधने की कोशिश की जा रही है। यहाँ देखिए, केतकी सिंह जो उत्तर प्रदेश की रहने वाली है, वो अलीनगर विधानसभा में प्रभारी बन के आई हैं, या जो भाजपा के लिए काम कर रही हैं, तो उनकी समझदारी की कमी कहिए, बहुत बड़ी बात कह दी है जिससे मिथिला के लोग आहत हुए हैं। और वैसे ही मैंने क्या कहते हैं, आपको मैथिली ठाकुर को आक्रोश झेलना पड़ रहा है अलीनगर में जगह जगह, और उस पर इस तरह की बात से लोगों में काफी नाराजगी है। अलीनगर में जितना है उससे अधिक अन्य क्षेत्रों में भी है। मैथिल समाज के लोग जो हैं, मिथिला में रहने वाले जितने लोग हैं, पाग एक सम्मान है, सर पर रखा जाता है, बड़े बड़े लोगों को सम्मान किया जाता है। तो उसके बारे में ये कह देना और फेंक देना टेबल पर पाग को, और मैथिली को सम्मान कह देना कि पाग से बड़ा सम्मान ये है, तो ये इससे आहत हुए हैं लोग, इसका नुकसान होगा। ऐसा उनको किसी भी हाल में नहीं, उनको मिथिला की कल्चर, मिथिला की संस्कृति को समझ के कुछ बोलना चाहिए। बहुत गलत की है, गलत मैसेज गया है, इसका नुकसान हो सकता है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री कौन होगा मिथिलांचल की, जो खास करके दरभंगा मधुबनी का जो कुछ सीट है, वो वहाँ पे जो मौजूदा क्या स्थिति है, सब सारी बातें सर बता रहे थे। लेकिन अभी भी सवाल वही है। हालांकि मिथिलांचल के जो सीट है, मतलब दरभंगा मधुबनी मिलाकर के जो 20 सीटें हैं, उस 20 सीट में पिछली बार 3 सीटें महागठबंधन के खाते में रही थी, 2 मधुबनी और 1 दरभंगा। लेकिन इस बार जो है वो महागठबंधन के इस सीटों में भी बढ़ोतरी के चांसेस हैं, संभावना है कि बढ़ सकती है, क्योंकि कई सीटें हैं जहां पे महागठबंधन आगे है, एनडीए अगर आगे है तो महागठबंधन भी कुछ सीटों पे आगे है। मुख्यमंत्री कौन होगा इसको लेकर भी अभी सस्पेंस बना हुआ है। तेजस्वी के नामों को लेकर के जो है, नाम की जो ऐलान है
का जो ऐलान हुआ है उसको लेकर के महागठबंधन को भी नुकसान हो रहा है। कुल मिलाकर के देखें तो बिहार चुनाव की जो ये जो राजनीतिक खिचड़ी है, ये जो पक रही है, वो थोड़ा-सा ना अभी मतलब ऐसी स्थिति में है कि जहाँ पे कुछ कहा नहीं जा सकता है। बाकी हम आपको आगे क्या होगा बताते जाएँगे। आगे हम ऐसे ही विषयों पे चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप फ्रंटलाइन देख रहे हैं।